मैंने सिर्फ 2 दिन काम किया और मैंने यहाँ $2660 कमा लिए हैं। ये रहा इसका प्रूफ, आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने 9 और 10 फरवरी को काम किया और $2660 मैंने इस स्ट्रैटेजी से बना लिए हैं। और सबसे बढ़कर बात कि ये स्ट्रैटेजी जो अपने मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात कि इसको आप क्रिप्टो के किसी भी पेयर पर यूज़ कर सकते हैं और आप फॉरेक्स के किसी भी पेयर पर यूज़ कर सकते हैं। इवन कि ये गोल्ड और सिल्वर पर भी वर्क करती है। और सबसे मज़े की बात कि इस स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क जो है बहुत कम होगा और इसमें रिवार्ड रेशो जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन आपको साइड पर शो हो रही होगी, तो यहाँ मेरे जो 3-4 एसएल पहले मैंने इसको जब स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया तो पहले एक टिप हिट हुआ जो कि बहुत कम रिस्क रिवार्ड था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 4 एसएल हिट हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा था तो उसके बाद फिर मैंने जब ट्रेड लगाई है अगली, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से मिला है। और मेरी एक ऐसी ट्रेड भी गुजरी कि जिसने मेरे जितने भी लॉस थे वो सारे रिकवर किए और मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ दिया। तो मैं यहाँ कंप्लीट आप लोगों को समझाऊंगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन से कि आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपका एसएल रखना है, कहाँ टीपी रखना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैंने ये स्ट्रैटेजी खुद अप्लाई की है अपने मोबाइल के ऊपर, आप लोगों के सामने प्रूफ भी है कि मैंने उससे प्रॉफिट भी बनाया है। प्रूवन स्ट्रैटेजी होती है जो मैं देता हूं आप लोगों को, पहले मैंने उसको खुद टेस्ट किया होता है, फिर आप लोगों के साथ उसको शेयर करता हूं। लास्ट वीक मैंने 2 स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा बताया कि कैसे कैसे आपने अप्लाई किया और कितना आपने प्रॉफिट भी उससे जनरेट किया था। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। और आप दोबारा इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि बाद में आने वाले जो यूज़र्स हैं उनको और कॉन्फिडेंस मिल सके और वो इस तरीके को समझ कर फॉलो करके प्रॉफिट बना सकें। तो फिर से मैं बात बोलूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी के एक एक स्टेप को पहले देखिएगा, लिख लीजिएगा, जो जो मैं चीज़ें बोलूँ वैसे करनी है। पहले डेमो टेस्ट करना है, आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है। जब आपकी वहाँ प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आपने रियल में इसको यूज़ करना है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपने इसको रियल में यूज़ नहीं करना। तो यहाँ मैं प्रेफर करूँगा आपको बाइनांस पर आप चूज़ करो। बाइनांस के ऊपर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बहुत लो फीस है ट्रेडिंग फीस के अंदर। यहाँ आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी आपको बहुत लो फीस मिलती है और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कम फीस देखने को मिलती है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने साइन अप विद ईमेल और फ़ोन आपने चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल, अगर आपने ईमेल से लॉगिन करना है, वरना आप फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हो अगर आपने फ़ोन नंबर से यूज़ करना है। यहाँ आपको लो फीस के साथ ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपने अपनी ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, उसके बाद रेफरल आईडी जो है 70232393 आपने डाल देनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इनको अगर कोई भी मसला आपको होता है, बाइनांस की तरफ से कोई ट्रेड का इशू बन जाता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे, आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवा सकता हूँ तो बाइनांस की टीम से कन्वर्सेशन करके। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना अगर आप लोगों को नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना सीख लें तभी आपको ये चीज़ अप्लाई करना आएगी। ट्रेडिंग व्यू पर आपने कोई भी पेयर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ इंडिकेटर्स के सेक्शन में आ जाना है। इंडिकेटर्स के सेक्शन में आने के बाद आपने NSDT लिखना है और उसके बाद आपने ऑटो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर्च करना है। तो यहाँ देखें NSDT ऑटो स्पोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्थ स्टार डे की तरफ से है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एक और इंडिकेटर सर्च करना है जो कि वॉल्यूम है। सिंपल वॉल्यूम आपने सर्च कर लेना है और वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेना है। 2 इंडिकेटर आपके चार्ट पर आ जाएंगे। फिर आपने NSDT ऑटो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की सेटिंग में जाना है। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपने सबसे पहले इनपुट्स सेलेक्ट करनी है। इनपुट्स के ऊपर जाकर आपने सबसे पहले 9 और उसके बाद 21 और लास्ट वाली जो है उसको आपने 50 कर देना है। उसके बाद स्टाइल पर आपने आ जाना है, तो यहाँ R1 और RS का कलर वाइट रखना है आपने, और R2 और R3 का आपने येलो रहने देना है, और R3 और S3 का आपने रेड कलर कर देना है। मैं बताता हूँ ये कलर कम्बिनेशन क्यों करवाया गया है आपसे। उसके बाद आपने लेबल्स ऑन प्राइस स्केल, वैल्यूज़ इन स्टेटस लाइन, इसको आपने अनचेक कर देना है। विजिबिलिटी पर आपने सेकंड्स को ख़त्म कर देना है, रेंज को ख़त्म कर देना है, मंथ्स को ख़त्म कर देना है, वीक्स को ख़त्म कर देना है, और मिनट्स में आपने 5 लिख देना है। 5 लिखने के बाद आपने कुछ और सेटिंग चेंज नहीं करनी, इसको ओके का बटन सेलेक्ट कर देना है। वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम आपने रहने देना है, इसको सेकंड्स में ख़त्म कर देना है, रेंजेस में ख़त्म कर देना है, मंथ में और वीक्स में ख़त्म कर देना है।
मिनट्स आपने यहाँ से 5 सेलेक्ट करने हैं, होम आवर्स आपने सेम रहने देने, डेज इसी तरह रहने देने हैं। उसके बाद बाकी वैल्यूज जो हैं वो सेम आपने रहने देनी है, इनपुट्स भी आपने सेम रहने देनी है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमारे पास 2 इंडिकेटर्स की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको नीचे ग्रीन और रेड बार जो नज़र आ रही हैं वो वॉल्यूम है, और उसके ऊपर जो है ये आपको लाइंस नज़र आ रही है, ये ऑटो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। अब आपको मैं कलर स्कीम समझा दूं कि जो कलर्स मैंने वाइट, येलो और रेड आपको ठीक करवाए थे वो क्यों करवाए थे। तो यहाँ जो वाइट कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपकी बहुत ही करंट वाली जो होती है अभी गुजरी हुई स्पोर्ट है वो आपकी होगी, यानी कि 9 कैंडल्स जो आपकी गुजरी हैं उसके अंदर जो स्पोर्ट बनी है वो आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत लाइट होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। फिर जो येलो है वो मॉडरेट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, और जो रेड है वो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी बनेगी, और ये ऑटो होंगी। आप जिस टाइम फ्रेम में जाएंगे उसकी अलग स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, और जितना स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे उतनी ही उस टाइम फ्रेम के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग भी होगी, मॉडरेट भी होगी और वीक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगी। अब आपने एंट्री कैसे लेनी है वो समझ लें कि जब भी मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन वॉल्यूम पर आपकी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर पहुंचे आपने वॉल्यूम को देखना है कि उस वक्त वॉल्यूम क्या कह रहा है और कैंडल किस कलर की है या कैंडल की क्या परफॉर्मेंस है, वो बीरिश है या वो बुलिश है, वो आपने देखना है कि कैंडल किस तरह की बन रही है। अब यहाँ अगर हम देखें तो H1 के हिसाब से यहाँ मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पर जब जाती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो पिछली 9 से 10 बार्स में कितना जा रहा है। अगर तो वॉल्यूम आप प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही होती है तो उसमें गिरती हुई वॉल्यूम में कैंडल्स जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं वो बड़ी बन रही होती हैं, ठीक है, वो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो बीरिश ट्रेंड ही जाएगा, वो सही वाली है। अब जब भी मार्केट अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जाएगी वो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में जितना वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम चल रहा है उससे ज़्यादा है तो आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर वो लो वॉल्यूम के साथ सपोर्ट पर जा रही है या रेजिस्टेंस पर जा रही है तो आपने एंट्री की पोजीशन बनाने का सोचना है। यानी कि यहाँ देखो अगर तो मार्केट जब इस एरिया पर आई थी, ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो उसका लो था, पीछे उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। अब यहाँ एवरेज वॉल्यूम के साथ वो ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम एवरेज है लेकिन मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। उसने इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है लेकिन उसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया। आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल के ऊपर, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, तो यहाँ एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फेक ऊपर जा रहा है, इसमें कोई पावर नहीं है। तो जब ये अपनी रेजिस्टेंस पर पहुँचे तो आप जब रेजिस्टेंस से रीटेस्ट कर ले, रीटेस्ट करने के बाद जब क्लोजिंग कर ले, क्लोजिंग के बाद उसी कैंडल की क्लोजिंग जहाँ हुई है वहाँ पर आपने एंट्री ले लेनी है और उसका हाईएस्ट पॉइंट पर आप 2 से 4 पिप एक्स्ट्रा डालकर आप उसको ऐसा लगाकर एंट्री ले सकते हो। और उसी हिसाब से 1/2 1/3 जो है वो रेशो नेक्स्ट स्पोर्ट या मिड में आप लगाओगे तो आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो अगर आप पिछला हाई पर भी एंट्री लगाते तो आपका यहाँ 2x3 1/3 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा था। मैंने प्रैक्टिकल ये किया है, मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे 4 लगातार एसएल हिट हुए थे और उसके बाद जो मेरी एक ही ऐसी ट्रेड थी जिसने मेरा सारा लॉस रिकवर किया और मुझे प्रॉफिट भी दिया था। इसी तरह अगर आप, मैं लाइव एग्जांपल भी मार्केट चल रही है, बिटकॉइन का अभी चार्ट ओपन किया हुआ है, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, हम चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें कोई ट्रेड एक्टिव लाइव मिल जाएगी। अब जैसा कि यहाँ अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि यहाँ मॉडरेट सपोर्ट आ चुकी है 15 टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम इसको अभी देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसको आपने बहुत ज़्यादा जूम आउट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जूम इन भी नहीं करना। तो यहाँ आप देखोगे कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो मार्केट में वॉल्यूम जो है वो रेड कैंडल्स वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा हाई बन रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी सपोर्ट एरिया पर पहुंची है, सपोर्ट एरिया वाली कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया जिसने रीटेस्ट लिया। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये लोअर विक कैंडल है, ठीक है, इसको आप डोजी भी कह सकते हो, लेकिन इसकी बॉडी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें हमें नज़र आ रहा है कि बायर्स ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गई है लेकिन वहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा था जिस वजह से मार्केट ऊपर आई है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हमने इस क्लोजिंग के नीचे टीपी रखना, एसएल रखना था अपना, एसएल रखते और हमारा टीपी जो है उसे 2x 3x होना था।
मिनिमम जो एंट्री आपकी होनी चाहिए 1/2 से होनी चाहिए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। और यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आपकी एंट्री जो है 1/1 प्रॉफिट में चली जाए, आप अपना एसएल को एंट्री प्राइस पर ले आया करो और 50% अपनी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर लिया करो, ताकि आपकी वो ट्रेड फ्री हो जाए और आप सुकून से कोई और एंट्री ढूंढ सको। इसको आप दूसरे पेयर्स में भी कर सकते हो। ये मैंने बिटकॉइन का पेयर ओपन किया हुआ था, आप इसको यूरो यूएसडी, गोल्ड के ऊपर, इथीरियम के ऊपर, बीएनबी के ऊपर या अपने फेवरेट कॉइन के ऊपर इसको स्टडी कर सकते हो। पहले आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है, डेमो करना है, इसकी बार बार टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, फिर आपने इसको लेकर चलना है। और ये फ्री इंडिकेटर्स हैं, इसमें कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्री वर्जन जो आपका ट्रेडिंग व्यू का है उसी को आप यूज़ करते हो इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अब फिजिकल क्लासेस भी अलाउ कर दी हैं। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। सिटी फैसलाबाद है जिसमें आपको आना पड़ेगा अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं। यहाँ आपको खाना भी मिलेगा, रहाइश भी मिलेगी फ्री में। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे तो भी आप कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फिल अप करें और टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।